आज फाइनली सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद अर्थ पर आ गई हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। और आते ही मान वो थम्सअप करके एक स्माइल देती हैं और दुनिया को दिखाती हैं कि भले ही उनकी जर्नी 8 दिन से 9 महीने में बदल गई हो, लेकिन फिर भी उनका हौसला पक्का है और वो बिल्कुल ही ठीक है। आज हम बात करेंगे कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विलमोर जो 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे, पर 9 महीने तक वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह जाते हैं, उसको पूरा डिटेल में समझेंगे। अंत तक पूरा एकदम डिटेल में समझाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। तो 5 जून 2024 को सुबह 10:59 पे बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च होता है अमेरिका के केप कैनवरल स्पेस स्टेशन से। ये जो मिशन था ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहा होता है, और ये जो है ये 6 मई 2024 को ही लॉन्च होने वाला था, पर ये कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये 5 जून 2024 को ये लॉन्च होता है। अब इस मिशन में दो चीजें थी। एक था ये ऊपर वाला पार्ट जो बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट, और नीचे वाला जो था वो एटलस 5 रॉकेट था। जो बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट था इसमें एस्ट्रोनॉट्स को बैठा के उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाना था। और एटलस 5 रॉकेट का काम क्या था कि वो बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ग्रेविटी से निकालकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने में मदद करता है ये एटलस 5 रॉकेट। अब क्या है कि ये जो बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट है, इस मिशन में जो है इसी की टेस्टिंग की जानी थी। बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग की जानी थी कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है क्या ये एस्ट्रोनॉट्स को बैठा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा पा रहा है और सेफली ला पा रहा है या नहीं। और ये जो स्पेसक्राफ्ट है बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट, ये बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब ये जो बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट है इसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं। एक थे 62 साल के बैरी विलमोर और दूसरी थी 59 साल की सुनीता विलियम्स। और सुनीता विलियम्स जो थी वो उनके बारे में बताया तो वो इंडियन ओरिजिन की हैं, मतलब ये यूएसए में इनका जन्म हुआ था, पर इनके फादर जो हैं ये दीपक पांड्या, ये गुजरात के थे, सुनीता विलियम्स के फादर। अब बात करें तो ये दोनों एस्ट्रोनॉट जो है इसी स्पेसक्राफ्ट में बैठ के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे होते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों को स्पेस में रहने के लिए बनाया गया है। यानी कि इंसान जो है स्पेस में रहेगा इस स्पेस स्टेशन में। समझ लो ऐसे कि ये स्पेस स्टेशन जो है वो इंसानों का घर है। 7 से 8 लोग इसमें रहते हैं। अब इसमें नॉर्मल इंसान तो रह नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो कौन रहता है इसमें? एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। इसमें साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इसमें, और उनके लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था इसमें पूरी बनाई गई है, और जिम उम भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे वो साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करें। अब ये इतना आसान नहीं है इसमें ऐसे रहना कि यहाँ रह लिए। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती, क्योंकि ये स्पेस है, जीरो ग्रेविटी है। बहुत सारे जो ब्लड हैं वो ऊपर फ्लो करने लग जाते हैं, और फिर स्लीप साइकिल पूरी बिगड़ जाती है। तो ये पूरी यहाँ रहना आसान नहीं है बिल्कुल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब जो है ये 109 मीटर लंबा और 73 मीटर 109 मीटर लंबा और 73 मीटर चौड़ा जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और ये अर्थ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे अर्थ के ऑर्बिट में ये घूम रहा है, और ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहा है। और ये 90 मिनट यानी 1.5 घंटे में ये अर्थ का चक्कर जो है पूरा लगा लेता है। अब 20 नवंबर 1998 को इसका पहला पार्ट जो है, एक पार्ट जो है इसका स्पेस में भेजा गया था। और फिर धीरे धीरे करके इसके सारे पार्ट्स को बनाया गया। 2011 में जाके
ये कंप्लीट होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये $150 बिलियन पूरा पैसा लगा के इसको बनाया जाता है, $150 बिलियन पैसा लगा के इसको बनाया जाता है। अब इसमें जो है बहुत सारे देश शामिल होते हैं इसको बनाने के लिए, इसमें कोई एक देश नहीं बनाता, ये अमेरिका, रसिया और यूरोप के बहुत सारे देश और जापान और कनाडा जो है ये सभी मिलके क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। 2 नवंबर 2000 को इसमें पहला इंसान को भेजा जाता है, और उसके बाद जब पहला इंसान इसमें जाता है उसके बाद कभी भी ये खाली नहीं रहा, हमेशा कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट्स इसमें जाते रहते हैं। 6 महीने कोई एस्ट्रोनॉट रहते हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं, तो फिर कोई 6 महीने बाद कोई एस्ट्रोनॉट जाते हैं। तो मतलब ये खाली नहीं रहता, ये कभी ना कभी इसमें एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, जाते ही रहते हैं। अब ये फुटबॉल के बैकग्राउंड, मतलब फुटबॉल जो फील्ड है उसके मतलब 109 मीटर लंबा और 73 मीटर चौड़ा, यानी ये फुटबॉल का जो फील्ड है उसके साइज का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अब बात करें तो जो 5 जून 2024 को ये बोइंग स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाता, तो इसमें सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर क्या दोनों एस्ट्रोनॉट्स इसमें होते हैं। अब जब 6 जून 2024 आता है तो ये क्या करता है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास में आ जाता है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास जब आने लगता है तो इसमें एक प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, तो इस स्पेस क्राफ्ट में क्या है, हीलियम गैस है, हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस क्या होती है, लीक करने लगती है। अब हीलियम गैस इसमें क्यों डाली गई, क्यों थी, तो हीलियम गैस का काम क्या था कि जो इसमें स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल है उस फ्यूल को प्रेशर करके ये जो जितने भी होल है ना इस स्पेसक्राफ्ट में, इस होल को बोलते हैं थ्रस्टर्स। तो इस थ्रस्टर्स में बहुत तेजी से जब फ्यूल और ऑक्सीडाइजर रिएक्ट करते हैं तो एकदम तेजी से गैस निकलता है, जिसके वजह से क्या होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ की मदद से ये जो है ये मूव करता है। अब मूव करेगा तभी तो ये जाके इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके चिपक पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये हीलियम गैस इसमें डाली जाती है। अब क्या होता है, हीलियम गैस जब लीक होने लगती है तो इसके थ्रस्टर में से फ्यूल नहीं निकलता, मतलब थ्रस्टर काम करना बंद कर देता है। 28 थ्रस्टर में से 5 थ्रस्टर क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। पर जैसे तैसे करके डॉकिंग होती है। लॉन्च के 27 घंटे बाद 6 जून 2024 को 1:34 दोपहर में क्या होती है, डॉकिंग हो जाती है, और ये जाता है बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट चिपक जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। अब जब चिपकता है तो इसमें ये देखो यहां से बिल्कुल क्या करते हैं एस्ट्रोनॉट्स जो है, ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स आते हैं इसमें। बिल्कुल सुनीता विलियम्स एकदम बच्चों जैसा बिल्कुल डांस करने लगती हैं। अगर फोटो देखो, वीडियो में देखोगे तो बिल्कुल एकदम डांस करने लगती हैं बच्चों जैसा, इतना खुश थी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए। अब क्या होता है कि ये लोग आए थे, ये 8 दिन के लिए आए थे, क्योंकि इनको सिर्फ टेस्टिंग ही करनी थी बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की। 8 दिन के लिए आए थे, 14 जून को इनको जाना था। अब ये जो हीलियम का लीक हो रहा था थ्रस्टर से, और थ्रस्टर काम करना बंद कर गया था, हीटिंग हो रही थी थ्रस्टर्स में, इसलिए जो नासा है वो बार बार क्या कर रहा था, डेट बढ़ाया जा रहा था कि अभी नहीं बुलाएंगे, बाद में बुलाएंगे, थोड़ा डेट बढ़ाया जा रहा था। डेट बढ़ा रहा था कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो इनको बुलाया जाएगा, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो नासा जो है वो सोचता है कि 2003 में जो कल्पना चावला के और उनकी टीम के साथ हुआ था कि उनका स्पेसक्राफ्ट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा होता है तो उसमें अर्थ के एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, और वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है, जल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसमें जितनी भी ये और इनकी टीम पूरी मारी जाती है। इसलिए इनके साथ ऐसा ना हो, और इनके टीम के साथ ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ इसलिए क्या हो किया जाता है कि इसको क्या किया जाता है, नासा बोल देता है कि जो ये बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट जिसमें लीक हो रहा है, ये देखो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये जुड़ा है बिल्कुल, इसको जो है वो बोल देता है नासा कि इसको खाली ही बिना एस्ट्रोनॉट्स को बैठाए ही अर्थ पे क्या करो, ला लो। 7 सितंबर 2024 को इसको बुला लिया जाता है अर्थ पे, खाली ही इसको एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरा मोल नहीं लेता है नासा, इसको खाली ही बुला लेता है। अब क्या होता है कि थोड़ा सा इनके बारे में समझ लो कि इनकी क्या है कि सुनीता विलियम्स जो हैं वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, यूएस नेवी की रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इनका जन्म जो है यूएसए में हुआ था 19 सितंबर 1965 को, और उनके फादर जो हैं दीपक पांड्या वो इंडियन हैं, मतलब उनका
वो गुजरात के झुलासन गांव से थे इनके फादर, और वो न्यूरो एनाटोमिस्ट थे, और वो 1957 में इंडिया से अमेरिका गए थे। और इनकी जो मदर हैं ये बोनी जालोकर, ये स्लोवेनियन अमेरिकन हैं। इनकी मदर जो है अमेरिकन थी और इनके फादर दीपक पांड्या जो है वो इंडियन थे, वो गुजरात से थे। अब ये जो है 1998 में नासा, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा इंडियंस इनके बारे में जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके बारे में खोज कर रहे हैं। अब क्या होता है कि 1998 में नासा एस्ट्रोनॉट बनी थी ये, और जो अभी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई हैं, 9 दिसंबर 2006 में ही ये पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी और 195 दिन तक थी। और फिर दोबारा भी 14 जुलाई 2012 को भी ये जाती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, 18 नवंबर को 2012 में आती है। यानी ये 2 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहले ही जा चुकी थी। और पद्म भूषण अवार्ड भी इनको भारत सरकार के द्वारा मिलता है, जब ये 2006 में पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी। अब जब ये पहली बार जब गई थी तो 2008 में इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिलता है। और 15 जब ये दूसरी बार गई थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो उस टाइम पे इंडिया का इंडिपेंडेंस डे पड़ा था। तो 15 अगस्त 2012 को ये क्या है, भारत का तिरंगा बिल्कुल स्पेस स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लहरा के बिल्कुल बताती हैं इंडिया का, मतलब इसमें सराहना करती हैं, ये तिरंगा को लहराती हैं। अब जो है कि अब इनको, ये दोनों जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो स्पेस स्टेशन में फंसे थे इन द सेंस कि बहुत टाइम तक थे, और कोई तरीका नहीं था नासा को उनके पास उनको लाने का। बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को में हीलियम लीक की वजह से उसको खाली ही लिया, अर्थ पे ला लिया जाता है। अब एलॉन मस्क की मदद ली जाती है फिर उनको लाने के लिए। उनकी स्पेस एक्स कंपनी, ये बहुत ही प्राइवेट कंपनी है एलॉन मस्क की, और बहुत ही ज़्यादा ये डेवलप्ड है स्पेस में, ये बहुत देशों से आगे है ये स्पेस की खोज करने में। तो इनकी मदद ली जाती है, और ये जो है 14 मार्च 2000 मदद करते हैं, ये 14 मार्च 2025 को क्रू 10 मिशन लॉन्च होता है, और कैनेडी स्पेस सेंटर से ये मिशन लॉन्च होता है। इसमें जो है एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट को यूज किया जाता है इस मिशन में, और क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को यूज किया जाता है इस मिशन में। ये स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को लाने के लिए। अब क्या होता है कि इसको जब मिशन जा रहा होता है तो खाली तो ऐसे जाएगा नहीं, तो इसलिए इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को भी इसमें बैठा के भेजा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास। ये जापान के थे, ये अमेरिका के 2, और ये रसिया के एस्ट्रोनॉट थे। ये 4 एस्ट्रोनॉट्स को क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में बैठा के भेजा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, इनको वहां छोड़ के सुनीता विलियम्स को लाने के लिए। अब क्या होता है कि जो सुनीता विलियम्स हैं, ये लोग जो है 16 मार्च 2025 को ये लोग क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। मतलब इनका जो है एकदम सेम पहले वाले जैसा ही जाता है, और ये चिपकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, और ये चिपकता, और बिल्कुल ये चारों एस्ट्रोनॉट्स इसमें से वैसे ही निकलते हैं, और बिल्कुल जितने भी एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थे उनसे बिल्कुल ही हग करने लगते हैं। और यहाँ सुनीता विलियम्स भी बहुत खुश हो जाती हैं, ये यहाँ पे आ जाता है। अब क्या होता है कि ये लोग पिक्चर भी लेते हैं ये चारों एस्ट्रोनॉट्स के साथ, तो बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा वेलकम किया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। जितने भी एस्ट्रोनॉट्स थे ये चारों का वेलकम करते हैं। अब सुनीता विलियम्स और बैरी जो दूसरे एस्ट्रोनॉट्स थे, वो दोनों जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फाइनली 9 महीने बाद छोड़ देते हैं। वो लोग निकल जाते हैं, और उनके साथ ये 2 एस्ट्रोनॉट्स भी निकलते हैं। ये 2 तो जो 9 महीने से फंसे थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उनके साथ ये 2 एस्ट्रोनॉट्स भी क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में चल देते हैं। अब 6 जून 2024 को ये लोग आए थे यहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, 9 महीने लग जाते हैं, और फिर जाके ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ते हैं, इस क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठते हैं, और बिल्कुल ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ की तरफ बढ़ता है, और अर्थ की तरफ बढ़ता बहुत स्पीड से, और
अटलांटिक ओशन में एकदम स्पीड से ये गिर रहा था, जिससे कि इसका दिक्कत ना आए, इसलिए इसकी स्पीड स्लो करने के लिए पैरासूट निकाला जाता है। और 19 मार्च यानी आज ही 3:27 सुबह सुबह में क्या होता है, ये जाके यहाँ पे सेफली लैंड कर जाता है। और ये स्पेसक्राफ्ट जो था, यही स्पेस क्राफ्ट यूज होता है। अब ये जैसे ही लैंड करता है, ये देख सकते हो, ये ऐसा कुछ लैंड करता है और यहाँ पे सिप उप आके क्या करते हैं, इसमें जो भी 4 एस्ट्रोनॉट्स थे उनको क्या किया जाता है, अच्छे से सिप में ले जाया जाता है। अब जैसे ही सिप में ले जाया जाता है, वैसे ही सुनीता विलियम्स जो हैं वो सिप में ही होती हैं और वो बिल्कुल एकदम चेहरा, मतलब ये इनकी एज 60 साल है। और सोचो कि 8 दिन के लिए गई थी और 9 महीने तक रह गई थी, पर इन चेहरे की मुस्कान देखो, मतलब कितनी साहसी है, साहस है इनके अंदर कि 9 महीने के बाद मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना इतना आसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, मसल्स और बोन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती, फिर भी चेहरे पे मुस्कान है और दुनिया को बोल रही है कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भले ही हम 9 महीने तक क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे, हमने खूब एक्सपेरिमेंट किया। ये इनका साहस दिखाता है ये फोटो इमेज। अब क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं इंडिया में, इनको जब ये आने वाली होती हैं तो इनका लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन वन करते हैं। अब इस वीडियो में तो ऐसा हमें लग रहा है कि जैसे कि ये लोग हवन कम कर रहे हैं, इनके सेफ होने के लिए अपना कोचिंग का प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। ये एक हवन करते हैं लोग, इनको सेफ, मतलब प्रेयर करते हैं कि ये सेफ रहें। और जो है नरेंद्र मोदी जी जो है ये ट्वीट करते हैं इनके लिए, ये उनकी पुरानी इमेज है, इसमें वो ट्वीट करते हैं जब और सुनीता विलियम्स जो है वो सेफली अर्थ पे आ जाती हैं। और ये इनका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इनका एक लेटर बहुत ज्यादा ही प्यार, मतलब अच्छे से इन्होंने पूरा 140 करोड़ इंडियंस के तरफ से सुनीता विलियम्स को थैंक यू बोला है कि भारत को गर्व कराने के लिए जो आपने किया है भारत के लिए, ये सब पूरा एक लेटर लिखा गया है उनके लिए, क्योंकि वो 3 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई और बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ किया है, बहुत ज़्यादा अमेरिका नासा के लिए बहुत ज़्यादा किया, वो नासा के बहुत एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट हैं, तो ये बहुत ही बड़ा काम किया है इन्होंने। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जहां इनके फादर का गांव था गुजरात में, वहां पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। और बिल्कुल जैसे ही ये लैंड करती हैं, बिल्कुल ही वो लोग क्या करते हैं, पटाखा वटाखा फोड़ना शुरू कर देते हैं जश्न में कि सुनीता विलियम्स जो हैं, इनके ये जो है फादर का ये गांव है, वहां के लोग, उनके कजन वजन जो है, ये पटाखा वटाखा फोड़ते हैं और बिल्कुल क्या करते हैं, जश्न मनाते हैं सुनीता विलियम्स का अर्थ पे आने का। अब आपको भी खुशी है सुनीता विलियम्स के अर्थ पे आने की, ये तो सब इंडियंस को खुशी है और सारे दुनिया को खुशी है कि वो सेफली अर्थ पे आई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और ये भी बताना कि कमेंट में कि अगला वीडियो किस पे बनाए हम। थैंक यू वेरी मच।